जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं एक ऐसे कोर्ट के फैसले की बात करने जा रहा हूं जहां पर पीड़ित को न सिर्फ उसकी सीनियरिटी मिली बल्कि उसको छठे वेतन आयोग के हिसाब से दोबारा उसकी पे रिवीजन होगी और जब तक सर्विस किया तब तक बढ़े हुए पे इन अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद रिटायरमेंटरी बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि आज वो पीड़ित सेवानिवृत्त हैं तो रिटायरमेंट में उनकी जैसे ग्रेजुएटी बढ़ी हुई, उनका लीव इनकैशमेंट बढ़ा हुआ और बढ़ी हुई पेंशन, यानी आज तक जो एरियर बनता है वो सब मिलेगा और ये सब इम्प्लीमेंट होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 4 मंथ। और अगर 4 महीने के अंदर अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके एरियर के ऊपर 6% ब्याज के साथ देना होगा। क्या था केस, आइए बहुत ही संक्षिप्त में देखते हैं। ये आपके सामने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ का वर्डिक्ट है, उसकी कॉपी है। और ये जो आप देख रहे हैं 29 मई 2026 का ऑर्डर है और ये केस किया था जेसी एक्स सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन राम प्रसाद पाल, जो आप यहां देख रहे हैं। उन्होंने ये कोर्ट केस किया था 2023 में, 2023 मई, और अब ये मई 2026 में ही इसका फैसला आया है। तो ज्यादा समय कोर्ट में नहीं लगा, लेकिन कोर्ट केस होने तक बड़ा लंबा समय लगा, क्योंकि छठे वेतन आयोग का बेनिफिट मिलेगा, यानी छठे वेतन आयोग लागू होने से पहले का ये केस है। तो केस क्या है संक्षिप्त में देखते हैं। और ये किसके अगेंस्ट में क्या है, केस किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी मेडिकल कोर, रिकॉर्ड ऑफिस, ओआईसी रिकॉर्ड और पीसीडीए, इन सबको पार्टी बनाया है। अब देखिए संक्षिप्त में बताता हूं कि किसका मसला था और क्या पूरा केस है। 1983 में दिसंबर के महीने में एक युवा भारतीय सेना के अंदर भर्ती होता है, आर्मी मेडिकल कोर के अंदर एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, और अपनी ट्रेनिंग करके अपनी नौकरी कर रहा होता है। 2003 में वो राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिटेल रहता है और वहां से उसकी पोस्टिंग आ जाती है 14 राष्ट्रीय राइफल यानी 14 आरआर बटालियन में, और वहां से वो एज ए हवलदार वहां पर वो ड्यूटी कर रहा होता है और वहां से जाते हैं अपना सीनियर कैडर कोर्स के लिए, यानी कि नायब सूबेदार के लिए, और कोर्स पास कर लेते हैं। वहीं से उनका यूएन मिशन में डिटेलमेंट हो जाता है और जनवरी 2005 में वो यूएन मिशन में इंडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद उनके जूनियर हवलदार गुलाब सिंह प्रमोट हो जाते हैं। जब कोई इस तरीके से मिशन में जाता है तो उनसे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है कि आपके मिशन के दौरान अगर कोई आपका कोर्स आता है या आपका प्रमोशन आता है तो आपका जूनियर उस पर प्रमोट हो जाएगा, आप सुपरसीड हो जाएंगे। ये सब रिटन में लिया जाता है। आपको कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं। ये कंसेंट भी दिया, कंसेंट देकर गए और जुलाई 2005 में वो डी इंडक्ट हो जाते हैं, जुलाई 2005 में। और अगस्त 2005 में उनका ही जूनियर एक हवलदार गुना शेखरन प्रमोट हो जाता है, जबकि प्रमोशन मिलना चाहिए था इनको, प्रमोशन मिलना चाहिए था पीड़ित को जिन्होंने कोर्ट केस किया है, हवलदार राम प्रसाद पाल को, लेकिन इनको प्रमोशन नहीं मिलता। जब ये इस पे क्वेश्चन उठाते हैं कि मेरा जूनियर प्रमोट हो गया, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, तो जवाब मिलता है कि आपका एसीआर नहीं आया। अब एसीआर इंडिविजुअल का रोल नहीं है, एसीआर में वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इंडिविजुअल अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उनका प्रमोशन नहीं होता है और उनका प्रमोशन होता है 14 जनवरी 2006 के अंदर।
जब 14 जनवरी 2006 को उनका प्रमोशन होता है, इसका मतलब 1 जनवरी 2006 में वो हवलदार थे। और जब छठा वेतन आयोग इम्प्लीमेंट होता है 1 जनवरी 2006 से, तो उनको बेनिफिट मिलता है एज ए हवलदार, जबकि उनका प्रमोशन हो जाना चाहिए था 2005 में। उनका प्रमोशन मई में ड्यू था, लेकिन डीएंडक्ट होने के बावजूद भी उनके जूनियरों को प्रमोशन मिला। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस की। रिटायरमेंट जाते समय उनको उनके अच्छे उत्कृष्ट कार्य के लिए ऑनरी रैंक लेफ्टिनेंट और ऑनरी रैंक कैप्टन एक्टिंग उनको सम्मानित किया गया। और जब वो डिपो बटालियन में थे रिटायरमेंट के समय, तब भी उन्होंने अप्रोच किया कि मेरा एक इंक्रीमेंट, मेरी सीनियरिटी, मेरा पे फिक्सेशन गलत चल रहा है। और रिकॉर्ड ऑफिस में इस पे सुनवाई भी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ये कह के छोड़ दिया गया कि ये बहुत पुराना केस हो चुका है, अब आपको ये कोर्ट के माध्यम से ही लेना होगा। इस तरीके से 2015 31 दिसंबर को वो सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद फिर वो पत्राचार पर लगते हैं और फिर वो संघर्ष करते हैं, लेकिन जब किसी तरीके से उनको उनका इंटाइटलमेंट नहीं मिलता है, तो वो मई 2023 में प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाते हैं। लखनऊ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में वो केस दाखिल कर देते हैं। उस केस में ही अब ये फैसला आया है कि प्राची जो पीड़ित है उसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी मिस्टेक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के कारण हुआ, इसमें इंडिविजुअल का कोई दोष नहीं है। तो इंडिविजुअल को उसकी बैक डेट से, उसके सर्विस के दौरान उसका जो इंक्रीमेंट है, जो बेनिफिट है, वो रीफिक्स किए जाए और उसको पेंशनरी बेनिफिट दिया जाए। और साथ ही साथ ये सब काम विद इन 4 मंथ किया जाए। उन्होंने 4 महीने का टाइम दिया और कहा ये सर्टिफाइड कॉपी रिसीव्ड होने के 4 महीने के अंदर अंदर उनको पेमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 6 महीने इंटरेस्ट के साथ पे करना होगा। इस तरीके से ये फैसला आता है। तो ये एक फैसला, ऐसा फैसला है जो इसी तरीके के जो और भी केसेस हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उनके लिए मिसाल साबित होगा, यानी कि एक रेफरेंस का काम करेगा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो भी इस तरीके से कोर्ट के माध्यम से अपना इंटाइटलमेंट, अपना हक ले सकते हैं। इस तरह की जो मिस्टेक हैं, इस तरह की जो चूक हैं या नेग्लिजेंसी हैं या इग्नोरेंस हैं, कुछ भी कहो, जो भी हैं, ये उन लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए जो अपने कर्तव्य का निर्वाह इस तरीके से करते हैं कि उनको उनके कार्य के लिए ऑनर्स दिया जाता है, ऑनरी रैंक दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का व्यवहार होता है, वो गलत है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में जब हमने कैप्टन आरपी पाल साहब से बात की, उनके फैसले के बारे में पूछा, तो उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। अच्छा, मैं शिवराज मेजर ऑनरी कैप्टन राम प्रसाद पाल, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स में मैं 32 वर्ष सेवा करके 2015 दिसंबर में सेवानिवृत्त हुआ था। इसके बाद मैं अपने जो प्रमोशन के बारे में चर्चा किया था, सर्विस पीरियड नहीं हुआ, तो मैं सोचता रहा क्या करूं क्या ना करूं। फिर लास्ट मजबूर होकर मुझे ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ा प्रमोशन के लिए, कि मेरे से जूनियर प्रमोट हो गए थे ड्यूरिंग सर्विस और मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। तो अधिकारों की लड़ाई के लिए मैंने 2023 में फिर ट्रिब्यूनल कोर्ट लखनऊ बेंच में गया और उसके केस 3 साल तक, 3.5 साल तक मैं लड़ता रहा। लड़ने के बाद अभी 29 मई 2026 में उसका फैसला आया, जिसमें वो जो मेरे को जो है 1 अक्टूबर 2005 से मेरा जो डी-इंडक्शन हुआ था, मुझे प्रमोशन का डेट दिया है। और उसमें ये भी ऑर्डर किया है कि इनका जितना भी भुगतान शेष है पेंशन का और सैलरी का, वो पूरा दिया जाए। यदि आप 4 महीने के अंदर उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 6% ब्याज के साथ उसको वो देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ की तरफ से जो फैसला आया है उसके संदर्भ में।
फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।